जय हिंद साथियों, आप सभी को जीरो से हीरो पाठशाला में फिर से स्वागत है। आज हम लोग दरोगा का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि दरोगा का एग्ज़ाम डेट 17 दिसंबर को क्लियर कर दिया है। अगर आप एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखें तो आपको अभी सेट मारना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आप हमसे जुड़िए और शुरू से अंत तक क्वेश्चन को डील कीजिए और हमको कमेंट करके बताइए कितना आपको इस सेट में नंबर आ रहा है। चलिए प्रश्न 1 से क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। प्रश्न 1 कहता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तैयार किया गया। तो यहाँ देखेंगे तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हुआ, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप के कस्तूरियन रंगन की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तैयार किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें तो 19 जुलाई 2020 को तैयार किया गया था। चलिए अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें तो यह हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, क्योंकि प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना किया था। चलिए अगला प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केसरी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीय को बढ़ावा देने हेतु केसरी अखबार निकाला जाता था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठी भाषा में केसरी समाचार पत्र निकाला जाता था। ये जो केसरी समाचार पत्र था वो मराठी भाषा में, सॉरी। चलिए अगला प्रश्न, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। त्रिपुरी संकट 1939 में आया था। कब आया था? 1939 में आया था। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहन सिंह, क्योंकि आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति मोहन सिंह था। आज़ाद हिंद फौज के प्रेरणादायक और गठनकर्ता रास बिहारी बोस थे। अगला प्रश्न, विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल में क्रियान्वित किया गया। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग की कार्यकाल में क्रियान्वित किया गया। 1856 ईस्वी में विधवा पूर्ण विवाह एक्ट लाया गया था, 1856 में। चलिए अगला प्रश्न, 144 रेडियो को बेचने पर एक दुकानदार को 96 रेडियो की विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, उसका प्रतिशत हानि ज्ञात करें। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा 40%। चलिए अगला प्रश्न, कर्म का सिद्धांत है। यहाँ इसका राइट आंसर होगा मीमांसा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, ऋतुएं क्यों होती है, किसके कारण से होता है, ये भी प्रश्न हो सकता है। तो ऋतु होने के कारण पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण होता है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, ग्रीनविच किस देश में अवस्थित है। तो ग्रीनविच यूके में अवस्थित है। कहाँ पे? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यूके। चलिए अगला प्रश्न, निम्न तत्वों में से कौन से भू प्रॉपर्टी में क्रमशः अधिकतम और निम्नतम मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन और मैग्नीशियम भू प्रॉपर्टी पर क्रमशः अधिकता और न्यूनतम मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न,
एक निश्चित दूरी वाली सड़क पर एक कार की सामान्य औसत गति 50 किलोमीटर है। एक विशेष दिन औसत गति सामान्य औसत गति से 1/10 कम थी, जिस कारण परिणाम स्वरूप यात्रा समाप्त करने में 18 मिनट अधिक का समय लगा। सड़क की यह दूरी किलोमीटर में कितनी है, ये बताना है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 135 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न, दादर और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है। तो दादर और नगर हवेली की बात करें तो ये दादर गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों के बीच स्थित है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, सम्मिलित करना है तो यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है स्थानांतरणशील कृषि के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करें। तो स्थानांतरणशील कृषि में संदर्भ में सत्य की जांच करना है तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1 और 2, ये दोनों बात सत्य है, बाकी सब असत्य है। चलिए अगला प्रश्न, प्रथम तेल परिकरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। तो यहाँ देखें इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा डिगबोई में। ठीक है, कहाँ पे, डिगबोई में। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया। तो देखेंगे 18वां प्रश्न, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क सर्वप्रथम स्थापित किया गया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1836 में स्थापित किया गया था। भारतीय वन्यजीव कानून 1972 देश के सभी राज्यों में लागू है। इस पार्क का पूरा नाम हेली नेशनल पार्क है। चलिए अगला प्रश्न, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो काली मिट्टी का विस्तार की बात करें तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन तीनों जगह में पाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्नलिखित प्रदूषण से होता है। तो अम्लीय वर्षा पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण से होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न का राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है। तो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में सिंहों की संख्या 4 है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस तिथि से संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि संविधान सभा की रचना कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर पारित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। तो यहाँ इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट आंसर 23 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा पूजा की समानता। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी 1 और 3 इसका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है राज्यपाल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कौन विषय है जिन पर कम से कम आधे राज्यों का विधान मंडलों के अनुसार समर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है। तो ये देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, यानी 1, 2, 3 सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान से निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र की सीमित किया? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्पावधि चर्चा। अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न है, एक खाद्य खुदरा श्रृंखला की बिक्री 30% भाग डेयरी उत्पादक और शेष ताजे उत्पादक, यदि श्रृंखला में प्रत्येक माह लगभग 50,000 की बिक्री होती है तो डेयरी उत्पादन की बिक्री राशि क्या है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 15,000। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, नीति आयोग के संरचना में सम्मिलित सत्य कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ देखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 से 1 सही है। ठीक है, अगला प्रश्न, अब से 3 साल बाद पन्ना की आयु यूजीन की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष कम है तो उनकी वर्तमान आयु का योग 54 है, तो पन्ना की वर्तमान आयु क्या है ये बताना है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा 41 वर्ष। अगला प्रश्न, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना बढ़ावा देना है। तो यहाँ भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनी को प्रोत्साहन देना या बढ़ावा देना, निजीकरण नीति को, वैश्वीकरण नीति को, उदारीकरण नीति को, यानी उपरोक्त सभी नीतियों को। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है। तो भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय भुगतान शेष के चालू लेखा के संबंध में है, ऑप्शन सी होगा। सॉरी, ऑप्शन सी, केवल 3 सही है, वही हुआ। चलिए अगला प्रश्न, सम्मिलित करना है, 45वें प्रश्न को सम्मिलित करना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाती है तो पात्र में सफ़ेद ठोस बचा रह जाता है, यह निम्नलिखित में से किनकी उपस्थिति के कारण होता है? तो जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में सफ़ेद ठोस बच रह जाता है, यह Ca और Mg यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नेट के सल्फेट, कैल्शियम और मैग्नेट की क्लोरीन की उपस्थिति के कारण होता है। जल एक सर्वाधिक विलायक है, सार्वत्रिक विलायक है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, कैप्सूल का आवरण बना होता है, कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है, क्या चीज़ का बना होता है? स्टार्च का, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एनोड पर ही वैद्युत अपघटन का ऑक्सीकरण होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एथिलीन अणु की आकृति होती है, एथिलीन अणु की आकृति समतल त्रिकोणीय होती है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था, तो भारत में पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बीकानेर में छोड़ा गया था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा को मशीन में बदलता है? तो संकलक वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा को मशीन भाषा में बदलता है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संकलक। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए इसका बताना है, इसका इस समीकरण का योग का प्राथमिक अनुलग्न बताना है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 इन। चलिए अगला प्रश्न, रडार का प्रयोग किया जाता है, रडार का प्रयोग रेडियो तरंगे द्वारा वस्तु का उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है,
इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप में नहीं होता है? तो सीसा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप में नहीं होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवर्तन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है वह है? तो सोडियम 24 रेडियो समस्थानिक है जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आर्सेनिक 24 सोडियम 24 ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को जिसका वेग एक समान है एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर ले जाया जाता है, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही होगा? एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को जिस वेग एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर लाया जाता है, इसमें से कथन यह सही है कि प्रोटीन तथा इलेक्ट्रॉन का समान विपरीत बल होता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों की प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? तो नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया रोग से प्रतिरक्षा करने के लिए लगाई जाती है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न, गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस गैस का मिश्रण उपयोग करते हैं? तो गहरे समुद्र के गोताखोर हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण का उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर में ही हीलियम और ऑक्सीजन गैस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन इसका ए होगा करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न, खानों में विस्फोटों का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो खानों में विस्फोट का सबसे महत्वपूर्ण कारण बात करें तो मीथेन का हवा से मिलना होता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारहीनता में जल से किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? तो भारहीनता में जल को विकिरण विधि द्वारा गर्म किया जाता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, जब आंख में धूल जाती है तो उसके कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? तो जब आंख में धूल जाती है तो उसका नेत्र श्लेमा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है, नेत्र श्लेमा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर से संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करते हैं? तो श्वेत रुधिर कोशिका मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, त्वचा का रंग निर्धारित करने वाले वर्णिक मेलानिन के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? तो त्वचा के रंग निर्धारण करने वाले वर्णक मेलानिन के संबंध में केवल सत्य यह है कि यह पराबैंगनी प्रकाश की अपारदर्शी होता है, ऑप्शन सिर्फ दो सही है, यानी इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न, वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले दृश्यमान होता है, वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले दृश्यमान वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में संस्थानों का विचार कीजिए। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 2, यानी पहला क्या है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, दूसरा क्या है आंतरिक अनुप्रयोग केंद्र। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? तो खाद्य एवं कृषि संगठन यूएनओ का प्रमुख अंग नहीं है, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न, भारत सदस्य नहीं है, भारत किनकी सदस्य नहीं है? तो भारत एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्लिफ सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के रचयिता कौन है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इसरो, इसरो का पूर्ण रूप क्या होता है? इसरो का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसरो का फुल फॉर्म की बात करें तो ऑप्शन बी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न, विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत के सर्वप्रथम ओलंपिक का हॉकी खेल में भाग किस वर्ष लिया? भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक का हॉकी खेलों में भाग किस वर्ष लिया, ये पूछ रहा है। तो ये ऑप्शन सी होगा, 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भाग लिया था। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? तो ये इसका राइट आंसर होगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4600 पर 5 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है, भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है। तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूक्लियोटाइड्स। अगला प्रश्न है, कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार क्या होगा? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत अधिक पड़ेगा तो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में योगदान नहीं दे करता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं, ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस स्तंभ में वासुदेव कृष्ण का प्रारंभिक उल्लेख पाया जाता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गरुड़ स्तंभ अभिलेख। अगला प्रश्न, रेखा गणित संबंधी सिद्धांतों के प्रतिपादन तथा विकास का प्रधान श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बौधायन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय बौद्ध कौन प्रसिद्ध लेखक उसके साथ भारत आया? तो अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय भारत आया था, अलबरूनी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, शेरशाह के समय तांबे के दाम और चांदी के दाम रुपया के विनिमय दर क्या थी? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 64:1। अगला प्रश्न है, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो हुआ आंदोलन एक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हनोई समझौता। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किसने वर्ष 1921 ईस्वी में रूस में नई आर्थिक नीति लागू किया था? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा लेनिन, ऑप्शन सी, क्योंकि लेनिन ने वर्ष 1921 में रूस में नई आर्थिक नीति लागू किया था। लेनिन वोल्शेविक दल का नेता था, वोल्शेविक दल का नेता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी झील तंजानिया और
युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो यहाँ देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विक्टोरिया। विक्टोरिया झील युगांडा, तंजानिया और केन्या के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। विक्टोरिया झील के बीच विषुववृत्त रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न, मोना लोआ का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो यहाँ इसका राइट आंसर की बात करें तो ये हवाई द्वीप का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, हवाई द्वीप, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाली पर्वत है। तो यहाँ देखें पेरिनीज फ्रांस एवं स्पेन के बीच सीमा बनाने वाली एक पर्वत, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, खुले नंदमुखों के धसान के संबंधित तट है। तो खुले नंदमुखों के धसान के संबंधित रिया तट है, रिया, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसे प्रतिपादित किया ये बताना है। तो सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत अगस्ट कॉम्टे द्वारा प्रतिपादित किया गया, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न, सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गतिकी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, अगस्ट कॉम्टे द्वारा ही इसमें भी किया गया था, कॉम्टे द्वारा। अगला प्रश्न, निम्न वर्ग संस्कृति डॉट का एक उदाहरण है। तो निम्न वर्ग संस्कृति उपसंस्कृति का एक उदाहरण है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 2 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो 2 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में अजित पवार ने शपथ लिया। अगला प्रश्न, जुलाई 2023 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, AP शाही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश किसे घोषित किया गया है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आइसलैंड। नेक्स्ट प्रश्न, उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण किस देश की आपातकाल की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पेरू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत के बाहर पहला IIT परिसर किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा भारत के बाहर पहला IIT परिषद तंजानिया में स्थापित किया जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ILFF मेंस फुटबॉलर प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2022-23 किसे नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि AIFF मेंस फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर 2022-23 लालियान नजुआला तांगते को नामित किया गया है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न, नई दिल्ली में भारत सिख जी एयरलाइंस किसने लॉन्च किया? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अश्विनी वैष्णव। अगला प्रश्न है, शंघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में हुआ? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, भारत में। अगला प्रश्न है, 17-18 अगस्त 2023 को पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गांधीनगर। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2023 में भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS कृपान उपहार में दिया? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वियतनाम। चलिए अगला प्रश्न, किस एजेंसी द्वारा मई 2023 में 8 राज्यों में ऑपरेशन ध्वज का संचालन किया गया? तो NIA
अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा मई 2023 में 8 राज्यों के ऑपरेशन ध्वस्त का संचालन किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, यूके यूनियन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, जगनानुक चेबुदम कार्यक्रम किस राज्य में चलाया गया? यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न, 3D प्रिंटेड सुपर एलॉय GRX 810 किस देश ने विकसित किया? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न, किस भारत राज्य ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। चलिए अगला प्रश्न, मार्च 2023 में किस देश में 30 वर्षों के में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बुरुंडी। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न, 6वां प्रश्न, MD-15 बसों का प्रायोगिक परीक्षण और M100 100% मेथनॉल का प्रोटोटाइप किस शहर में लॉन्च किया है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु। जल्दी से आप लोग कमेंट क्या बताइए आपको इस सेट में कितना नंबर आया, और जल्द ही आप लोग भी सेकेंड सेट लेकर आया हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।